मालवीय जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। सौरभ मालवीय जी, क्या विपक्ष को भी मौका दिया जा रहा है इस बहाने? अगर घर की बात होती है या घर की बात जिस तरह से बार बार ही कहा जाता रहा है, तो इसे घर में सुलझाने के बजाय अगर पब्लिक डोमेन में इस तरह का बयान दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे मंतव्य क्या है? सौरभ मालवीय जी। विवेक जी, मोहन भागवत जी ने पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, पूरे संपूर्ण भारतीय समाज में लोकतंत्र के मर्यादा को बनाए रखने के लिए और खास करके राजनीति की शुचिता को भी मर्यादित ढंग से संचालित करने के लिए वह कार्यकर्ता विकास शिविर में उस अभ्यास वर्ग में अपनी बात रखी है। उसका संदर्भ सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखना नहीं था। रही बात इंद्रेश जी की, इंद्रेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। उनका यह विचार, उनका यह अभिमत लोकतंत्र की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनकी दृष्टि बनी होगी या अन्य दलों के प्रति जो दृष्टि बनी होगी जिसका वह आंकड़ा व्यक्त किए हैं, वह व्यक्तिगत रूप से है, निजी तौर पर उनका अपना है। इसलिए दो घर की लड़ाई जैसा नहीं है, अपितु एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है जी कि समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा अच्छे तरह से, अच्छे मन से, खुले विचार से होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में राष्ट्रीय सोच के साथ दल का होना बहुत आवश्यक है। यह संघ भी मानता है और यह राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काम भी करती है। राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित नहीं नहीं, राजनीति सौरभ हो, मालवीय जी, इसके लिए सौरभ मालवीय जी, मेरा सवाल सीधा है। अहंकार की बात क्यों आई सामने? दूसरी बात यह कि पहली बार नहीं है, और ये सिर्फ भागवत जी ने और इंद्रेश जी ने नहीं कहा, ऑर्गेनाइजर में भी इस तरह की बातें लिखी गई और कही गई। ऑर्गेनाइजर में जो लेख है वह लेखक का निजी मत है। इंद्रेश जी का विचार निजी विचार है। यह संघ के किसी भी संघ के आधिकारिक फोरम से आई हुई बातें नहीं है। लेकिन सवाल उठेगा, आप सवाल करेंगे और जनता को भी जानने का हक है, निश्चित तौर पर जानना चाहिए। कहीं चूक हुई बीजेपी से, कहीं पर ऐसा लगता है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो उत्तरोत्तर कार्य हुआ है 10 वर्षों में पूरे दुनिया के सामने भारत आज खड़ा है, चाहे वो कोरोना का कार्य हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक सामरिक क्षमता हो, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को अभूतपूर्व विकास किया है। इस गति को समझना होगा। भागवत जी ने इस बात को अपने वक्तव्य में कहा, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और जहां खामियां हुई, जो कमियां रही, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो घर की लड़ाई चल रही है। लड़ाई जैसा नहीं है, ये तो विचार है और ये निश्चित तौर पर समीक्षा सर, विचार अगर पब्लिक डोमेन में चला जाए तो फिर वो विचार नहीं रह जाता, वो पब्लिक डोमेन में जाकर हथियार बन जाता है। और ये जो बयान है वो विपक्ष के लिए हथियार से कम नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष, हाँ विवेक जी, विपक्ष तो खंड खंड है। विपक्ष के लिए भी नसीहत है। विपक्ष के लिए भी भागवत जी ने कहा है कि राजनीति की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी दुश्मनी नहीं करें, आपस में सौहार्दपूर्ण सामंजस्यपूर्ण कार्य करें। इस नाते वो विपक्ष को भी कह रहे हैं कि राजनीति की इस आदर्श और मर्यादा को, राजनीति की एक कटुता को खत्म करके आगे बढ़ने की बात। ठीक है, मैं इस वक्त जा रहा हूं सीधे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं